प्यारे बहन भाई हो, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि एक विषय बहुत गरमाया हुआ है राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से। भारत और इंडिया राजौरी सभा भारत सरकार के इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता है कि उन्होंने इस देश का भारत नाम रखने का जो संकल्प कदम उठाया है, कार्य किया है, वो अति सराहनीय है। क्योंकि हमारा जो देश पहले जिसका नाम आर्यव्रत था, फिर भरत नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ। जब हम विश्व पे राज किया करते थे, आर्य में भी हम राज किया करते थे, लेकिन जब राजा भरत हुए तो उनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वहाँ तक हमारा स्वर्णिम इतिहास था। लेकिन कुछ समय के बाद में यहाँ फिर आक्रांताओं का आना जाना हुआ। जब हम यहाँ के जो शासक अशोक थे, जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद ये निर्णय ले लिया कि अब हमें युद्ध नहीं करना है, तो ऐसी अवस्था में यहाँ बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार और प्रचलन हुआ। उसकी वजह से हमने लड़ना तो छोड़ दिया था। फिर यहाँ आक्रांताओं का आना हुआ और यहाँ जो यवन थे, मुगल थे और जितने तुगल थे, खिलजी थे, जिन कितने भी आए, उन सब के आक्रमण होकर के यहाँ फिर हिंदुस्तान ना है, हिंदू नाम रख दिया गया और हिंदुस्तान बना दिया गया। और जब 1717 में यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार किया। जो यहाँ के उस समय के बादशाह थे, मुगल बादशाह थे, वो गजनी थे और उन्होंने एक तो मेमों के माध्यम से उन पर काबू पाया और एक उन्होंने जो उनकी व्यापार नीति थी उसकी वजह से वो जो यहाँ हमारी प्रणाली थी वो बढ़िया नहीं थी। क्योंकि जो यहाँ के मुगल शासक थे उनका इधर उधर ध्यान नहीं था। उनका तो हिंदू मुसलमान बनाने में ज़्यादा ध्यान था। मुसलमानों हिंदुओं को मुसलमान किस प्रकार बनाया जाए, आदि आदि विषयों पर ज़्यादा ध्यान था। लेकिन भारत की तरक्की कैसे हो, क्या हो, ऐसा कोई विशेष कार्य उनका नहीं चल रहा था। ऐसे में स्वाभाविक था वो उनकी सफलता निश्चित थी। यहाँ पर तो और भी जाति आई थी, लेकिन अंग्रेज़ों का अंग्रेजी सरकार के द्वारा सहयोग प्राप्त था, तो इसलिए यहाँ पर वो कामयाब हुए और उन्होंने जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी वो पूरे भारत में काबिज हो गए और उन्होंने इस पूरे भारत का नाम इंडिया रख दिया। अब प्रश्न ये उठता कि उन्होंने इंडिया क्यों रखा, हम इंडियन क्यों हुए। जो अंग्रेज थे वहाँ पर एक प्रचलन है कि जो जिनकी शादी चर्च में ना हुई हो, उनको कुंवारी की संतान माना जाए, जिसके पिता का पता ना हो। और जब किसी के पिता का पता ना होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसे में कैसा योग होगा, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते थे, जो अनाथ होते थे, जिनके पिता का पता नहीं होता था, उनको वे इंडियन कहते थे। अब भी कहते हैं, अब भी इंडियन कहते हैं ऐसे बच्चों को। उससे आप अनुमान लगा लें कि जो उनकी दृष्टि में नीच, जाहिल, कमीन हैं। और यदि आप इस शब्द की व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश लॉ पढ़ के देख लेंगे, वहाँ पर यही व्याख्या की जो मैं कर रहा हूँ। तो हमें बड़ा गर्व है कि इस देश का नाम पुनः भारत रखा गया। हमने बार बार पत्रों के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी इस पर आपत्ति व्यक्त की थी कि इंडिया शब्द नहीं होना चाहिए, हम इंडियन नहीं हैं, हम भारतीय हैं। लेकिन हम भारतीय सरकार के इस कदम का बड़े तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम उन व्यक्तियों के लिए लानत भी भेजते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हैं कि इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसमें जो पार्टीबाजी है, ये पार्टीबाजी का दोष है, एक नियम बन गया है। ऐसी स्थिति आ गई है, हंसी की बात है।
यदि भाजपा पार्टी आज ये कह दे कि तुम्हारे पिताजी यही हैं जो असली हैं, तो ये दूसरी पार्टी वाकू भी बने कर देंगे, नहीं हम उसके नहीं है, हमारे पिताजी वो नहीं है असली। यहां तक स्थिति बन गई है और वेदानुकूल ये पार्टी नहीं होनी चाहिए। जब राजारी सभा की स्थापना होगी और ये व्यवस्था, वेद की व्यवस्था देश के अंदर लागू होगी, तो देखेंगे सज्जनों, ये बीमारी से बिल्कुल भारत बच चुका होगा। इन पार्टीबाजियों की आवश्यकता तो है ही नहीं। ये पार्टीबाजी तो देश का नाश कर रही हैं, हमें द्वेष फैला रही हैं। कोई कितनी अच्छी बात कर दे लेकिन दूसरे विरोध उसका जरूर करना, आप जैसे देख रहे हैं। इस पर भी निकम्मे में गुलाम। ये किसे पता नहीं है कि इंडियन का मतलब क्या है, इंडियन हम कब बने। लेकिन ऐसे जलील कहूँ, कमीन कहूँ, मूर्ख कहूँ, क्या कहूँ, देशद्रोही कहूँ, अब इतनी बात है जानते हुए भी फिर भी इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि भाई हमको भारतीय कहा जाना चाहिए, राजी है कि हमको गुलाम कहा जाना चाहिए। इन्होंने एक एक पट्टी अपने आगे लगा लेनी चाहिए गुलामी के नाम की। अब हम गुलाम हैं। जैसे वहाँ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे मनमोहन जी ब्रिटेन में, जब उनको डॉक्टरी की उपाधि दी गई थी, तो वो ये भाषण कर रहे थे, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा, तुम हमारे आका रहे, हम तुम्हारे गुलाम रहे, तुम आ गए, तुमने बुरा किया, हम नहीं कर पाए। तो ऐसी जो सोच रखते हैं देश के प्रधानमंत्री, ऐसी बात करता है, ऐसी ये पार्टी बाजी बात करते हैं, इनसे क्या आशा भारत की जा सकती है। सपने देख रहे हैं हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, सपने देख रहे हैं हम देश के मंत्री बनेंगे, हमारी पार्टी सत्तासीन होगी, लेकिन कर्म ऐसे कर रहे हैं कि जिससे आत्मा आहत होती है। मेरे साथियों, हम इस बात का पुनः अपने हृदय से, तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये बाधा, आपत्ति, विपत्ति तो आते ही रहती हैं, कुत्ते भूसते ही रहते हैं, लेकिन उनकी बात ना सुन करके जो देश हित के कार्य हैं, जो मानव जाति के उद्देश्य के लिए कार्य हैं, उनको अवश्य करना चाहिए। भले ही मंदिर मस्जिद के मैटर गौण हो जा, लेकिन जो राष्ट्र का मैटर है, भारतीयता का मैटर है, मानवता का मैटर है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं उन सब साथियों से भी अपील करूँगा कि देखो, जो पार्टी के गुलाम हैं या किसी से बंधे हुए हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच नहीं है, वो तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सब भारतीय तो बंधे हुए नहीं हैं, ना उनके ऊपर किसी की गुलामी है। तो वो, यदि आप YouTube इस्तेमाल करते हैं तो YouTube पे वीडियो डालिए और इसके लिए बधाई दीजिए और उनको धिक्कार कीजिए जो ऐसी नीचता कर रहे हैं और देश पर राज करना चाहते हैं, देश को अपमानित करके, देश को गुलाम करके देश पर राज करना चाहते हैं। यदि आप YouTube इस्तेमाल करें तो वीडियो के माध्यम से, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से, या व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी आप करते हैं, जो भी आप चीज़ करते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि सभी व्यक्ति इसका विरोध करें। और मैं मूल रूप से जितने भी हमारे राजार्य सभा के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में बैठे हैं, कहीं जिले में बैठे हैं, इकाई में बैठे हैं, अधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं या अंतरंग के सदस्य हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी व्यक्तियों को इस पर गर्व होना चाहिए कि हम पुनः भारतीय हैं। वो विषय अलग है कि हमारा देश आर्यव्रत था, हमको आर्यव्रत बनाना है एक दिन, लेकिन हम भारतीय हैं। भारत माता की जय हम नारे लगाते हैं तो हमें गर्व है इसके लिए, और बहुत बहुत बधाई है। तो कृपा सभी साथी, राज आर्य सभा के सभी सदस्य अपने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जिस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए अपनी जो भी पोस्ट बना कर कह दें या दूसरे व्यक्तियों को कहें, बताएं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब